छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज मैं आप सबको छठी माता की कहानी सुनाऊंगी। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में सुखलाल नाम का एक गरीब माली और मालिन रहते थे। वह फूल उगाकर लोगों को बेचता था। उसकी पत्नी गौरी बहुत धार्मिक और दयालु थी। दोनों का जीवन सादगी से चलता था, परंतु उनके सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। हर बार जब गांव की औरतें अपने बच्चों के साथ मंदिर जाती तो गौरी के मन में कसक उठती। वह रोज मंदिर में जाकर कहती, हे भगवान, हमारे घर में एक नन्ही सी किलकारी गूंजे, यह कब होगा। एक दिन एक बुजुर्ग औरत छठी माई का रूप बनाकर उनके दरवाजे पर आई। वे बहुत थकी हुई लग रही थी। गौरी ने उन्हें प्यार से पानी पिलाया, पैर धोए और बैठने को आसन दिया। बुजुर्ग औरत मुस्कुराई और बोली, बेटी तुम बहुत नेक हो। अगर तुम श्रद्धा से मेरी पूजा करोगी तो तुम्हारे घर भी एक बच्चा आएगा। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, माँ मैं आपकी पूजा कैसे करूं? वह वृद्ध बोली, छठ के दिन सूर्य देव की पूजा करना, नदी किनारे जाकर अर्घ्य देना, सात्विक रहना, मन को पवित्र रख, मैं स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद दूंगी। यह कहकर वह औरत प्रकाश में बदलकर गायब हो गई। गौरी समझ गई यह कोई साधारण औरत नहीं थी, छठी माई थी। गौरी ने अपने पति सुखलाल से कहा, हम भी इस बार छठ माई की पूजा करेंगे। सुखलाल ने कहा, लेकिन गौरी, हमारे पास तो पूजा का सामान भी नहीं है। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, माँ को धन नहीं चाहिए, सच्चा मन चाहिए। दोनों घर में जो भी थोड़ा बहुत था, चावल, गुड़ और केले, उसी से छठ का व्रत किया। नदी किनारे जाकर अस्त सूर्य होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और अगले सुबह उगते सूर्य को प्रणाम किया। उसी रात गौरी ने सपना देखा। छठी माई उनके सपने में प्रकट हुई और बोली, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संतान सुख मिलेगा। कुछ महीनों बाद गौरी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरा गांव चकित था। लोग बोले, यह छठी माई की कृपा है, जिससे उन्हें सच्चे मन से पुकारा उसके घर सुख आया। तभी से गांव में हर साल छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाने लगी। लोग कहते हैं, छठी माई गरीब अमीर सबकी सुनती, बस मन सच्चा होना चाहिए। भक्ति में धन नहीं, मन की सच्चाई होती है। छठी माई उस पर कृपा करती है जो प्रेम, सेवा और विश्वास से उसकी पूजा करता है। उसकी सभी मनोकामनाएं छठी माई पूर्ण करती हैं। अब मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाती हूँ दोस्तों, जिसे आप प्रेम से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, वहाँ एक दयालु राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी रहते थे। राजा और रानी बहुत अच्छे और धर्मी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख उन्हें बहुत था। राजा ने कहा, हमारे पास धन, राज्य, वैभव सब कुछ है, पर संतान नहीं, किससे अपना स्नेह बांटें। रानी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे भी एक प्यारा सा बच्चा हो, जिसे हमारा घर हंसी से भर जाए। एक दिन महर्षि कश्यप राजा के महल में आए। उन्होंने कहा, राजन, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, भगवान अवश्य सुनेंगे। राजा ने यज्ञ कराया। यज्ञ पूरा होने पर महर्षि ने एक प्रसाद दिया और बोले, इसे रानी को खिलाओ, उन्हें संतान अवश्य होगी। राजा रानी बहुत खुश हुए, लेकिन जब रानी ने बच्चे को जन्म दिया तो वह मृत था। पूरा महल रो पड़ा। रानी इतनी दुखी हुई कि उन्होंने सोचा, अब मेरा जीना ही व्यर्थ है। रानी दुख में डूबी थी कि तभी आकाश से एक तेज प्रकाश फैला और उसमें से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके शरीर में सूर्य जैसा तेज निकल रहा था। देवी ने मुस्कुरा कर कहा, हे मालिनी, मैं षष्ठी माता हूँ, छठी माई, सूर्य देव की बहन। मैं सबके बच्चों की रक्षा करती हूँ। ये तुम श्रद्धा और सच्चे मन से मेरी पूजा करोगी तो तुम्हें जीवित और स्वस्थ संतान मिलेगी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आपकी सच्चे मन से पूजा करूँगी।
रानी ने देवी के बताए अनुसार छठ का व्रत रखा। उन्होंने सूर्य देव की पूजा की, निर्जल उपवास किया और संध्या अर्घ व उषा अर्घ दिया। उनकी भक्ति देखकर छठी माई प्रसन्न हुई और रानी को एक सुंदर जीवित पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा रानी का घर हंसी से गूंज उठा। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो भी सच्चे मन से छठी माई की पूजा करेगा उसे सुख, शांति और संतान सुख अवश्य मिलेगा। तभी से षष्ठी माई की पूजा हर वर्ष की जाती है। लोग नदी या तालाब के किनारे सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, गीत गाते हैं, दीप जलाते हैं और सच्चे मन से छठ माता के आशीर्वाद मांगते हैं। दोस्तों, हमें यह संदेश इससे मिलता है कि छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और संयम से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ छठी माई हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जय हो छठी माई की।